Dear students, how are you all? हम class 8 के okay, I am continuing our topic, and with chapter 1 we have this is part 3, okay, and the subheading what we are going to see today, distributivity of multiplication. What is that? Distributivity of multiplication. Okay, actually distributivity of multiplication we have to see over what? Over addition for rational numbers, okay. कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है? सपोज वी हैव a b c, 3 rational numbers we have, and we are multiplying, okay, b plus c. so how ab plus ac, ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर a c से मल्टीप्लाई हो रहा है. Then that is the distributive property or okay, distributivity of multiplication. okay, ये मल्टीप्लिकेशन जो सिंबल है ये कैसे इस रेशनल नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करता है विथ b एंड c, ओके, ओवर एडिशन. और ये एडिशन यहाँ पे एक अनदर सिंबल है, द सेम थिंग विच वी आर गोइंग टू सी इन दिस लेसन. so wait सेकेंड, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ अगेन एवरीथिंग, एंड वी विल कंटिन्यू. so you no need to panic. Here I will change the color also. To understand this, okay, consider rational numbers. Suppose we have minus 3 by 4, again we have 2 by 3, and we have minus 5 by 6. okay, so minus 3 by 4, this is the a value, multiplied by 2 by 3, okay, sorry, ये हमारा ये मैं इसको साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है. और यहाँ पे प्लस में है minus 5 by 6, ठीक है. हम इसको ये वाला ब्रैकेट डाल दे, कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है. नाउ अब आप क्या करोगे, -3/4 इंटू, आप इसको सॉल्व करोगे. आई थिंक यू विल टेक द एलसीएम, 6 ईयर, 3 2 2 4, ओके, प्लस और यहाँ पे 6 6, ये -5 ऐसे करोगे. फिर -3/4 इंटू ये 4, और ये हो जाएगा -5/6, ठीक है. और अब -3/4 इंटू, ओके, यहाँ पे आपका हो जाएगा -1/6. so again minus plus 3 1 3, and here 4 6 24, and you will cancel it by 1/8. so you got 1/8 also. यहाँ पे देखिए also -3/4 into 2/3, what will we get? okay, minus 2 2 4, माइनस, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स में जाएगा. सो -1/2, एंड एक मिनट, ये मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे. अब मैं -3/4 इंटू -5/6 करेंगे. सो ये माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, और ये 3 2 हो जाएगा, और ये 5/8 हो जाएगा. You got it? ये हो जाएगा 5/8. therefore -3/4 into 2/3 प्लस अगेन यहाँ पे -3/4, ओके, सॉरी, इंटू यहाँ पे है
-5/6 और माइनस यहाँ पे -2 आया था और यहाँ पे +5/8 आया था। हम इस दोनों का अब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और 4 हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा +5। सो व्हाट विल वी गेट 1/8। तो सी हियर इन बोथ द केसेस व्हाट वी गॉट 1/8 here 1/8, isn't it? Hence what I wanted to tell you, आपने इसको सॉल्व किया इस तरीके से, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे ये a है, b है और ये c है, तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ a इंटू b पहले यहाँ पे कैलकुलेट किया जिसके वैल्यू मुझे -1/2 आया। फिर मैंने फिर से a इंटू c ये कैलकुलेट किया एंड आई गॉट अ वैल्यू हियर अगेन व्हाट सॉरी यहाँ पे 5/8 ये वाला वैल्यू आया। सो मैंने यहाँ पे ये दोनों को ऐड कर दिया, a इंटू बी और a इंटू सी दोनों को मैंने यहाँ पे क्या किया हूँ ऐड किया हूँ एंड आई गॉट 1/8। I got the same value as here already we have calculated. You got it here in this case. Okay, I will take another slide. इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ। In the very first case ये ऐसे मैंने लिखा था, ये एंड पहले मैंने b प्लस सी को ऐड किया था और ये जो वैल्यू आया था मैंने उसमें a से मल्टीप्लाई किया था तो फिर मुझे 1/8 आया था। और दूसरे केस में मैंने क्या किया a b मतलब a b और a c मैं ऐसे किया था और ये दोनों वैल्यू को मैं ऐड करके फिर मैंने 1/8 ले गया। सो यू गॉट इट। सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू when a b c 3 रेशनल नंबर्स हैं ओके और a से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें b प्लस c में, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है, मीन्स ए बी प्लस ए सी ओके ए बी प्लस ए सी हो जाएगा ये। सो यही इसी को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके सेम थिंग हम सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक a इंटू बी माइनस सी अगर ऐसा रहेगा तो ए बी माइनस ए सी ये ऐसे हो जाएगा ए बी माइनस ए सी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो। सो हेंस व्हाट I will tell you distributivity what of multiplication okay over addition and subtraction. Distributivity of multiplication over addition and subtraction for all for all rational numbers okay a b and c okay we have a into b plus c equal to ab plus ac and a into b minus c equal to ab minus ac. So this is the distributivity of okay multiplication over the addition and okay subtraction. Over addition and over subtraction, these two things we were looking into it. So now okay further let us see the role of zero. ठीक है, why I am telling you this topic, the role of zero. What is the role of zero here okay while dealing with the rational numbers?
Actually already what you have seen in the previous classes, like suppose we have rational number 5 and if you add 0 to that whole number you will get 5, और 0 में आप कोई एक whole number add करोगे then again you will get 5. 5 plus 0 5, 0 plus 5 it will also be 5. Similarly this is for whole numbers. Is there any change in the value of whole number? No, not at all. Means what we can say here, this 0 is the what identity for the addition. 0 जो होता है वो identity okay for addition okay of whole numbers. In similar way, अगर सपोज हमारे पास कोई एक रेशनल नंबर रहे, सपोज -2/7 प्लस 0 आंसर विल बी -2/7, और 0 में हम कोई रेशनल नंबर ऐड करते हैं तो भी हमें सेम वैल्यू आता है. तो सिमिलरली ओके व्हाट वी कैन से 0 ओके इज एक्ट एज लाइक आइडेंटिटी ओके identity okay for addition okay of rational numbers also. rational numbers मैं क्या बोल रहा हूँ ये ध्यान दीजिए. we are here looking for the role of 0 while dealing with the rational numbers. okay, so 0 is called the identity for the addition of rational number. 0 जो होता है हम 0 को क्या बोलते हैं identity okay for the what for addition. identity for addition okay of what rational numbers. and next slide, hide this okay the role of 1. similarly हम एक और चीज़ देखेंगे, the role of 1 ये क्या होता है इसमें. जैसे कि आपने ऑलरेडी देखा 0 से हम किसी होल नंबर या रेशनल नंबर या इंटीजर में 0 आप ऐड करते हो देन सेम नंबर आपको आता है. सिमिलरली ओके हमारे पास अगर सपोज कोई एक रेशनल नंबर a है, हम इस a में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रेशनल नंबर आएगा. फॉर एग्जांपल ओके हमारे पास 2/3 है, हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/3 आता है, या फिर 1 में हम किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेम रेशनल नंबर आता है यहाँ पे. सो व्हाट वी कैन से दिस 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. हम ये 1 को क्या बोलते हैं, इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव ओके आइडेंटिटी okay multiplicative identity for the rational numbers. You got it, multiplicative identity. okay now we are learning here the role of 1. जैसे कि आप जानते हैं since you know that if a equal to 1 is equal to 1 और 1 into a okay also 1 होता है. So for example 2/3 which is a rational number into 1 which will give you okay 2/3, और 1 into 2/3 it will also give you 2/3. so 1 जो होता है ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रेशनल नंबर्स. व्हाई आई एम ओके टीचिंग यू दिस कॉन्सेप्ट ओके इसका मीनिंग हमारे पास फर्दर वीडियोज़ में आएगा, लेकिन हमको ये जानना है कि 1 जो होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है. और जो 0 जो होता है ओके 0 यहाँ पे एक मिनट मैं यहाँ पे कर दूँ, ये 0 जो होता है ये एक आइडेंटिटी का काम करता है फॉर व्हाट, फॉर द एडिशन ऑफ ओके रेशनल नंबर होल नंबर्स ऑल. ओके अगला टॉपिक है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स. एडिटिव इन्वर्स जो होता है एक्चुअली वो होता क्या है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव ही बोलते हैं. निगेटिव एडिटिव इन्वर्स ऑफ नंबर विच मीन्स निगेटिव ऑफ नंबर.
वी हैव सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव 5 की जो एडिटिव इन्वर्स होगी वो -5 होगी, और -5 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो माइनस ऑफ -5 मीन्स +5। ओके, सिमिलरली हमारे पास अगर 100 है, 100 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -100। सिमिलरली -100 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा हमारे पास 100। सो नाउ फॉर रेशनल नंबर्स, rational number, let us suppose we have an additive let us suppose we have a rational number 2/3, you got it। so इसका additive inverse हमारे पास -2/3 होगा, and addition of number and its additive inverse, अब आप भी बता दो क्या होगा -2/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सिंस यहाँ पे 3 एलसीएम लोगे 2 -2 हो जाएगा 0। सो ये 0/3 हो जाएगा, कैसे 0/3 हो जाएगा। सो 0/3 = 0, यू गॉट इट। सो जब भी आप कोई संख्या मतलब कोई एक रेशनल नंबर और इस रेशनल नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स होता है दोनों को ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या होगा, वो 0 आपको मिलेगा। तो एक मिनट, मैं यहाँ पे एक दूसरा स्लाइड ले लेता हूँ। फर्स्ट इन जो भी होता है, सपोज वी हैव a/b, ओके, a/b इज रेशनल नंबर, a/b माइनस में इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 होगा, ये है। सो और रेसिप्रोकल, यू आई थिंक यू नो रेसिप्रोकल क्या होता है। सपोज वी हैव 8/21, ये ओके, एंड इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो अगर 1/8/21 करते हैं तो हमारे पास 21/8 हो जाएगा। और नंबर में उसके रेसिप्रोकल से आप जब मल्टीप्लाई करते हो, ओके, सो इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 1 आएगा वैल्यू। ओके, बाय विच नंबर वुड यू मल्टीप्लाई, एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बाय विच नंबर ओके वुड यू मल्टीप्लाई टू गेट ओके द प्रोडक्ट मीन्स द प्रोडक्ट वैल्यू इक्वल टू 1, आप इस संख्या में कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 आएगा। ऑब्वियसली कितने से, 21/8 से। ओके, सिंस 8 इंटू, जैसा कि आप जानते हैं 8/21 इंटू, सॉरी ये इतना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो बाय विच वैल्यू विड यू मल्टीप्लाई सो दैट प्रोडक्ट विल बी 1, ऑब्वियसली 21/8, यू गॉट इट। सिमिलरली अगर किसी भी संख्या हो, पहले मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ। ओके, मैं आई विल इंक्रीज द साइज, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, रेसिप्रोकल। ओके, 0 हैज़, एक मिनट, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। 0 को कोई उसका अगर 0 है, इसका रेसिप्रोकल अब 0 1/0 करेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इजंट इट। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, ये चीज़ को आप रिमेंबर कर लेना। नाउ we say that a rational number, suppose we have c/d, okay, is called the reciprocal of or the multiplicative inverse of another non-zero number a/b, okay, ये okay, this number is reciprocal or multiplicative inverse of a/b if okay a/b into c/d equal to 1। हम इस नंबर को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल इस नंबर का तभी कह सकते हैं जब a/b, ओके, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि 1/8 को हम ओके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल किसका 8 का तभी बोल सकते हैं जब 1/8 इंटू ओके 8 द प्रोडक्ट विल बी 1, सो 1 होगा।
So similarly ये C by D, okay, C by D is the reciprocal or the multiplicative inverse okay of another non-zero number like a by b, okay, rational number. if a by b and c by d दोनों का जो multiplication product होगा that should be equal to 1, then only we can say this number is reciprocal to this or this number is reciprocal to this. You got it? Okay, so I think you got the concept of reciprocal and हाँ यहाँ पे देखिए मैंने reciprocal को एक word बोल रहा था multiplicative inverse, ओके, रेसिप्रोकल जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर द सब्ट्रैक्शन, वो मैंने इस वीडियो के पहले पढ़ाया था, फिर मैंने रेसिप्रोकल पढ़ा दिया, फिर एडिटिव इन्वर्स भी पढ़ाया, द रोल ऑफ जीरो, रोल ऑफ वन भी पढ़ाया इस वीडियो में, और भी आगे वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा. प्रॉब्लम वी विल सी एक्सरसाइज के हम लोग प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो एक बार पहले पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमारे पास रेशनल नंबर्स की. ओके, इसकी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ओके, रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट विच यू शुड नो बिफोर गोइंग फॉर द एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स. आई होप यू आर लर्निंग वेल. सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.